गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 2 का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में दिया हो वो है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लायर, ठीक है, जो जॉन मेयरलैंड केन्स ने 1919 में 1945 में ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है मल्टीप्लायर का? तो जो क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो दो चीज़ों से बनी होती है, कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि अगर हम इनकम इंक्रीज़ करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं और कितनी टाइम। ठीक है, हाउ मच और हाउ मैनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस, कि हम कितनी बार इनकम इंक्रीज़ करेंगे जिससे इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सॉरी, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करने से हमारी इनकम कितनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ करोगे तो नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीजेज होगी। ठीक है जी, मच मोर। ठीक है, जो इतनी आपने इन्वेस्टमेंट की उससे ज़्यादा जो है वो आपकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी। हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स होगी इंक्रीज़, वो डिपेंड करता है MPC पर, मीन्स की मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। तो ठीक है, हायर दैन, जितनी ज़्यादा MPC होगी तो नेशनल इनकम जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि जो चेंज आता है कंजम्पशन में। ठीक है, कंजम्पशन में चेंज आना किसकी वजह से? चेंज इन द इनकम। ठीक है, इनकम में चेंज आने से जो हमारी चेंज इन कंजम्पशन में जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम जो है वो 1200 करोड़ से ठीक है 1200 करोड़ होगी, कहाँ से? 1000 से। ठीक है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900 करोड़ से हो गए 800 करोड़। ठीक है जी, तो 100 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 0.5, डेट इज़ मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हमारी इनकम का पार्ट जो हम फर्दर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, लगाते हैं न्यू कैपिटल एसेट्स में। ठीक है, मशीन्स में, टूल्स में, बिल्डिंग में, तो ठीक है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 टाइप्स की होती है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट और पब्लिक, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है मल्टीप्लायर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट में चेंज, ठीक है, किससे? ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आप चेंज करते हो तो क्या चेंज होता है? चेंज इन नेशनल इनकम जो है वो चेंज होती है। तो जो आपकी नेशनल इनकम में चेंज होता है वो मल्टीपल होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो मल्टीप्लायर है इसको मल्टीपल हुआ तो इसको हम मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि एक मेजर है नेशनल इनकम में चेंज आने का, किससे वजह से? जो हमारी नेशनल जो हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया उसकी वजह से जो चेंज आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय 300 करोड़ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। ठीक है, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट में जो है वो 300 करोड़ जो है वो इंक्रीजेज हुई। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या है मल्टीप्लायर की? ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होगी, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो करंट इनकम होगी, कोई टाइम लैग नहीं होगा रिसीप्ट ऑफ इनकम में और डिस्पोजल। ठीक है, कंजम्पशन में नेट इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट में, और जो सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड है वो ऑलवेज होगी इकॉनमी में। ठीक है, वो हमेशा होगी इकॉनमी में। तो फीचर्स क्या है? ये जो मल्टीप्लायर है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, जो साइज़ ऑफ मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। और मल्टीप्लायर जो है वो वर्क करता है बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करता है। और जो वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की वो वेरी करती है यूनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा सकते हो। थैंक यू क्लास।